अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा जाहिद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लोअर लिम्ब एनाटॉमी। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो आई थी वो हिप बोन के ऊपर आई थी, हिप जॉइंट के ऊपर आई थी। तो जी अब मैं फ्यूमर और हिप बोन को अलग-अलग भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मैंने आपको फ्यूमर बोन के साथ अलग-अलग डिस्कस करना है, फ्यूमर बोन को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए इसका, ये हमारे पास है फ्यूमर बोन। ये हमारी थाई की लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, और ये थाई की बोन है और ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है थाई की। ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है थाई की, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो इसकी साइड में आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे साइड डिटर्मिनेशन, उसके बाद इसके पार्ट्स के बारे में, हेड, बॉडी और इसके बॉटम पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ मसल्स, इस पर कौन कौन से अटैचमेंट होती है मसल्स की वो बताऊंगी। उसके बाद देन मैं आपको इसकी क्लिनिकल नॉट भी बताऊंगी। तो चलें सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। तो साइड डिटर्मिनेशन हमने कैसे करनी है, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो हेड वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन ये हमारा बॉडी के मीडियल साइड पर आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, ऐसे ये अगर हमारी लेग भी कोई होगी तो ये उसके मीडियल साइड पर आ रहा होगा, ठीक है, मीडियल साइड पे आ रहा होगा। और ये जो सा ये फ्रंट पे आना चाहिए, ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन। अगर आपको हेड की नहीं भी समझ आ रही तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये पटेलर सरफेस होती है, यहाँ पे जो बोन होती है ना, पटेला बोन, वो इसके ऊपर लगनी होती है, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है। ये जो प्रोमिनेंट पोर्शन है ना, प्रोमिनेंट पोर्शन जो सा होता है ना, ये बैक साइड पे आना है। ये फोसा से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये पीछे कौन है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। देन आगे हम इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका अपर हेड होता है, ये हमारे पास इसका लोअर हेड होता है, लोअर हेड होता है, और ये हमारे पास इसकी शैफ्ट होती है जो कि लॉन्ग शैफ्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपर हेड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद लोअर हेड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शाफ्ट का करेंगे। तो जी इट्स अ पोर्शन ऑफ हेड, ये हमारे पास हेड का पोर्शन होता है। अपर पार्ट कौन सा इसका होना है, ये हमारे पास इसका हेड है, ये इसके ऊपर फोविया, ये एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका हम फोविया कहते हैं। हेड के बाद इतना पोर्शन हमारे पास इसमें नेक का आता है। नेक के अंदर दो चीज़ें याद रखने वाली, सिर्फ ये कि सबसे पहले ये याद रखना है कि हेड के बिल्कुल नीचे जोन सी होगी वो हमारे पास सर्जिकल नेक होगी, और उससे 0.5 बिलो जोन सी है ना, वो हमारे पास एनाटॉमिकल नेक होगी। ये हमारे पास इंटर टू कैंटर लाइन है, ये हमारे पास इंटर टू कैंटर क्रस्ट है। ये ग्रेटर टू कैंटर, ये लेसर टू कैंटर, दो टू कैंटर इसके अंदर होते हैं, ग्रेटर और लेसर टू कैंटर, ठीक है। ये इसका एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर सरफेस होगी जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके जो हेड के ना, इसके भी 3 सरफेसेस हैं। ये मीडियल, क्योंकि हेड मीडियल वाली साइड पर, तो ये मीडियल, ये हमारे पास हो गया लेटरल, और ये बैक पोर्शन पर जाकर ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये करनी है कि यहाँ पर ये चीज़ें इसकी क्लियर होगी, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि इसके बोनी लैंडमार्क्स में सिर्फ इतना ही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे नीचे इसकी बात कर लेते हैं शैफ्ट की। तो शैफ्ट हमारे पास लॉन्ग होती है, ये इसके 3 सरफेस होते हैं, 3 ही इसके। देन उसके बाद मैं आपको शैफ्ट का बता देती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी 3 ही बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस और मिडिल सरफेस, ठीक है। ये मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो शाफ्ट बॉर्डर है ना, ये हमारे पास लाइन एस्पेरा होती है फ्यूमर के ऊपर एक, जिसके ऊपर बहुत सारे मसल्स आके अटैच होते हैं, वो मैं आपको मसल अटैचमेंट में बताऊंगी। उसके बाद आगे आ जाता है जी हमारा शॉर्ट हेड। सबसे पहले तो ये जो 2 इसके प्रोमिनेंट सरफेस है ना, ये यहाँ पे आके पटेला बोन हमारी लगती है। यहाँ पे पटेला का मीडियल फैसेट, पटेला का अटैच होता है, यहाँ पटेला का लेटरल फैसेट, दोनों इसके साथ आगे, क्योंकि ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस का हमें कैसे पता लगा, बिकॉज ये हमारी हेड वाली साइड पर सरफेस होती है, तो ये हमारे पास हो गई मीडियल सरफेस। तो ये हमारे पास होगी जी लेटरल सरफेस, बिकॉज ये हेड से अवे है, तो ये लेटरल सरफेस होगी। 2 तरह के इसके पास हमारे पास सरफेस। अब आगे बैक साइड पर 2 कंडाइल हैं, सेम यही कि ये मीडियल कंडाइल है और ये लेटरल कंडाइल है। दोनों कंडाइलर के दरमियान में इंट्रा कंडाइलर फोसा, मतलब 2 कंडाइल्स के दरमियान में जो फोसा होगा इसका इंट्रा कंडाइलर फोसा कहेंगे। अब कंडाइल्स के बिल्कुल ऊपर जो सा वो हमारा होता है एपिकंडाइल्स, वो यही वो इसके जैसा सेम बिल्कुल ऐसे ही कि मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल।
और दोनों एपिकंडाइल्स के ऊपर बिल्कुल सेम होने हैं हमारे पास सुप्राकंडाइल, यानी कि सुप्रा मीडियल सुप्राकंडाइल और लेटरल सुप्राकंडाइल। ठीक है, इसके ऊपर गैस्ट्रोइनीमियस मसल लगा होता है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए आगे हम मसल अटैचमेंट स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगी। किसी भी साइड की समझ नहीं आई है, कोई भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ईजी वे में और ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चैलेंजेस की मसल अटैचमेंट शुरू करते हैं। मसल अटैचमेंट में हम बहुत ईजी, मसल अटैचमेंट को आपने इतना टेंशन नहीं लेना कि मसल अटैचमेंट है तो ये आपने इसके सरफेस के हिसाब से याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से मसल है। ये फ्यूमर बोन की ना ये बहुत आसान बात है कि ग्लूटियल रीजन के जो भी मसल हैं, आई थिंक पूरे 10 मसल हैं ग्लूटियर रीजन के। ठीक है, वो जो उनसे ग्लूटियर रीजन के मसल्स हैं वो हमारे वहाँ से निकलते हैं, हिप बोन से हमारी ओरिजिन होनी है उसकी, मेन फ्यूमर पे आकर ज़्यादातर फ्यूमर पे इंसर्शंस ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो फ्यूमर के ऊपर उनकी इंसर्शंस होती हैं, ज़्यादातर फ्यूमर के ऊपर मोस्ट मसल्स की इंसर्शन ही है, क्योंकि हिप जॉइंट बनाते हैं वो लोग, तो हिप बोन से जो भी मसल्स हमारे पास ओरिजिन होते हैं वो हिप बोन इधर आकर फ्यूमर पर इंसर्ट हो जाते हैं। तो अब आगे हम मसल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो सा पॉइंट है ना क्रस्ट के अंदर मिडियल सरफेस जो सी थी हेड की, वहाँ पे 4 मसल लगे होते हैं, ऑप्टेटर इंटरनस, ऑप्टेटर एक्सटर्नस, गैमुलर सुपीरियर और गैमुलर इन्फीरियर। ये चारों मसल ग्लूटियर रीजन के टेबल पे आपको बुक में मिल जाएंगे, जो ग्लूटियर रीजन का टेबल है उसके अंदर। ये हमारे पास होता है जी फोविया। अब ये हमारे पास है हेड जो हायालिन कार्टिलेज से कवर होता है पूरा, लेकिन फोविया से नहीं होता, क्योंकि फोविया ने ऐसे टैबलम में जाके अटैच होना होता है, जिसकी वजह से बस फोविया वाला पोर्शन जो है ना वो छोड़ के बाकी पूरे पोर्शन के पे हायालिन कार्टिलेज से ये कवर होता है। इसके ऊपर कैप्सुलर पैटर्न होता है, वो मैं आपका हिप बोन के सारे लिगामेंट्स और हिप जॉइंट के सारे लिगामेंट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो प्लीज़ काइंडली वो भी वीडियो जाकर मेरी देख लें, आपको इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जी आगे बात करते हैं। आगे अब हमने ये बात करनी है कि ये हमारे पास बोन है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर देखना है आपने, ग्लूटियस मीडियस हमारे पास मसल लगा होना है ग्रेटर टू कैंटर के ऊपर। ठीक है, अब लेसर टू कैंसर से हमने शुरू करना है। यहाँ लेसर टू कैंटर के बिल्कुल नीचे स्वास मेजर हमारे पास होता है, स्वास मेजर के बाद इलियाकस और इलियाकस के बाद पैक्टिनियस मसल। ठीक है, बैक्टीनियस के बाद आ गया वास्टस के, ये वास्टस भी ग्लूटियर रीजन के मसल हैं। 3 मसल हैं वास्टस के, मीडियस, लेटरालिस और इंटरमीडियस। अब नाम से ही पता लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, मसल्स के नेम मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन को एक्सप्लेन करते हैं। वास्टस मीडियस इट्स मीन हेड वाली साइड है और मीडियल साइड है, तो ये मीडियल साइड से बात। अब लेटरालिस इट्स मीन लेटरल वाली साइड पे लेटरालिस हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रेविस एडक्टर जो एडक्शन करवाते हैं हिप की, हमारे पास एडक्शन करवाते हैं हिप की हमारे पास एबडक्टर, लॉन्गेस्ट, ब्रेविस और मैग्नस हमारे 2 जगह अटैच होता है। एक तो हमारे पास शेफ्ट के ऊपर मैग्नस अटैच होना है, दूसरा हमारे पास लोअर पार्ट पर भी मैग्नस हमारे पास अटैच होता है। बाइसेप्स फेमोरस एज सेम, क्योंकि ये हाइब्रिड मसल है, हाइब्रिड एबडक्टर मैग्नस और बाइसेप्स फेमोरस। इनको हाइब्रिड मसल क्यों कहते हैं? अब मेन क्वेश्चन तो आ गया जी यहाँ पर। इनको हाइब्रिड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको 2 मसल सप्लाई करते हैं और इनके 2 हेड होते हैं जो अलग अलग जगह पर लगे होते हैं। जैसे एबडक्टर मैग्नस का एक यहाँ पे शाफ्ट पे, दूसरा इंसर्शन इनकी 2 जगह की होती है, एक लोअर पार्ट की। अब बाइसेप्स फेमोरस शॉर्ट हेड यहाँ पर लगा होता है इस साइड पर, और लॉन्ग हेड हमारा पीछे लगा होना, पीछे लगता है हमारा नीचे टिबिया के ऊपर जाकर। ठीक है, अब जो इस साइड के अब आ गए लेटरल साइड के, तो नॉर्मल लेटरल साइड के इतने मसल नहीं है। ग्लूटियस मैक्सिमस आ गया, मीडियस आ गया, मीडियस ऊपर आ गया था तो यहाँ पर आ गया मिनिमस आ गया हमारे पास, वास्टर लेटरालिस आ गया, बाइसेप्स फेमोरस का शॉर्ट हेड आ गया। ठीक है, और अब इसके पोर्शन एंटीरियर वाली साइड पर हम आ जाते हैं। एंटीरियर वाली साइड पे एक लॉन्ग मसल वास्टर इंटरमीडियस होता है जो पूरे को हमारे पास कवर करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके हमारे शाफ्ट के इतने मसल्स थे। अब आगे हम आ जाते हैं जी लोअर हेड के ऊपर। अब लोअर हेड में हमने क्या बताना है, गैस्ट्रोएनीमियस मसल एक जो हमारा वो हमारे पास यहाँ पर वर्क करता है। गैस्ट्रोएनीमियस का एक मीडियल हेड इधर, जैसे मैंने आपको बताया सुप्राकंडाइल के ऊपर लगे हुए हैं। गैस्ट्रोएनीमियस का मीडियल हेड इधर, लेटरल हेड इधर। ठीक है,
आगे 2 लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि नी जॉइंट का मेरा आगे आएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको नी जॉइंट में समझाऊंगी। यहाँ पर फोसा के ऊपर 2 लिगामेंट हमारे पास लगे होते हैं सेम ये। यहाँ पर एक मसल लगा होता है प्लांटारिस मसल, लीनिया स्पेरा जहाँ नीचे तक आ रही है, जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमारे पास प्लांटारिस मसल लगा होता है। तो ये मैंने आपकी इसकी मसल अटैचमेंट भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो नेक्स्ट हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब होता है फ्रैक्चर इसके कहाँ कहाँ से होने का ख़त्म। जो इसका पहला फ्रैक्चर है ना वो यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि पटेला बोन जो सी है ना, जब हमारा नी जॉइंट का मसला आएगा तो पटेला बोन के जो ये फेसिट के साथ जो सा जॉइंट होता है ना, फेसिट जॉइंट जो से होते हैं ना, ये भी हिल जाते हैं हमारे, जो पटेला बोन की इंजरी की वजह से भी होते हैं। ठीक है, शैफ्ट के ऊपर भी कहीं से भी हमारा फ्रैक्चर आ सकता है, वो तो एक्सीडेंट पे डिपेंड करता है। तो जहाँ अब मेन जो इसका होता है ना, वो हमारे पास होता है ये नेक की इंजरी होती है। बहुत मसल्स बहुत मतलब कि जगह पर मैंने एक्सीडेंट के पेशेंट्स का देखा है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो ज़्यादातर जो हिप जॉइंट की इंजरी होनी है ना, वो हमारे पास फ्यूमर की नेक जो सी है ना वो डैमेज हो जाती है। सर्जिकल नेक या एनाटॉमिकल, ज़्यादातर इंजरी जो है एनाटॉमिकल नेक पे आती हैं, एनाटॉमिकल नेक पे। अगर एनाटॉमिकल नेक पर जो आनी है ना, सबसे पहले तो आपके माइंड में यही आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नर्व सप्लाईज गुजरती हैं। जो भी नर्व सप्लाई हमारे थाई की बोन को सप्लाई करती है, जैसे कि हमारे पास ऑब्टरेटेड नर्व है, फिमोरल नर्व है, शार्टिक नर्व है, ये तीनों नर्व्स यहाँ से गुजरती हैं। तो मेन नर्व्स जो सी यहाँ से गुजरती है ना, ब्लड सप्लाई कट हो जाती है। तो मेन तो हमारा ब्लड सप्लाई कट होने की वजह से नीचे सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो हमारा पर नीचे बहुत सारे मसले और भी आ सकते हैं। जैसे हम अपनी लेग की मूवमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब लेग की मूवमेंट हमारी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल लॉस हो जाता है हमारी लेग, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती। देन आगे जो ये हेड है ना, हेड का भी ये बताते हैं, वो ना कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होती ना, जैसे कि हमारे पास नर्व्स आ रही होती हैं, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट सही तरह नहीं पहुंच रहे होते। तो यहाँ पर हमारे पास ना कई जगह पर ये भी होता है कि हेड जो सा होता है ना, राउंड की जगह ना हमारे पास ट्रायंगुलर शेप, यानी कि इसकी नोक निकलने लग जाती है बस ये हेड की, तो जिसकी वजह से ना ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, इसकी डेपोजिशन होना शुरू होती है, तो हेड हमारा जो सा ना क्रॉप होना शुरू हो जाता है। ये भी हमारी मेन फ्यूमर की जो से ना क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है। नर्व सप्लाईज भी जो ये इसकी मतलब कि मसला होता है, मेन नर्व सप्लाईज का होता है नेक की वजह से। ठीक है, तो ये बोन होगी जी हमारी यहाँ पे ख़त्म। जैसे कि अब नी जॉइंट पे भी हमारे यहाँ पर आके अगर हमारा प्रॉब्लम होता है, नर्व्स का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी शार्टिक नर्व ने 2 हिस्सों में कन्वर्ट होता है। ये पोप्लिटियस मसल एक हमारा यहाँ लगा होता है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। पोप्लिटियस मसल यहाँ पे हमारा होता है ना, पोप्लिटियल फोसा नी के ऊपर होता है, तो यहाँ पोप्लिटियस मसल भी एक हमारा लगा होता है। यहाँ से हमारी जो सी शार्टिक नर्व है ना, उसने आके 2 में डिवाइड होना चाहिए, जिसने टिबिया और फिबुला दोनों का अलग-अलग सप्लाई करनी होती है। ठीक है, ब्लड की जो सप्लाई करनी होती है दोनों को अलग-अलग। तो इसकी वजह से तो मेन इंजरी अगर यहाँ पर होती है, तो इस वजह से भी हो जाती है कि नी जॉइंट जब हमारा ख़राब होता है, तो हमारी शार्टिक नर्व की जो डिवीजन है वो भी कंप्रेस होती है, तो हमारी लोअर जो लेग है ना, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फ्यूमर बोन की लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।